हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ को लेकर सिर्फ सॉल्यूशन सीरीज़ को आपको समझाने के लिए नहीं, सिर्फ मैं आपको ये भी बताऊंगा उसके साथ साथ कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से तेज़ी से कर सकते हैं। आपको सेशन बिल्कुल पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। 3 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने आपके साथ इसका पहला पार्ट करा दिया था, ये सेकेंड पार्ट होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम फटाफट अपनी इस सॉल्यूशन सीरीज़ को इस पेपर के सेट में ख़त्म करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है। ए बी सी 3 लोग हैं, इंडिविजुअली वो किसी काम को पूरा कर सकते हैं 24, 15 और 12 दिनों में। बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को और 3 दिन तक वो उस काम को करते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि बचे हुए काम को ए को अगर पूरा करना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, इंडिविजुअली अगर मैं ए, बी और सी की बात करूँगा तो ए को लगा था कितना 24 और बी को लगा था आपका कितना 15 और सी को आपका कितना लगा था 12। ये आपको इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया। एलसीएम ले लूँगा 24, 15, 12 का एकदम आराम से मैं एलसीएम बता सकता हूँ 120 होगा। ठीक है, एलसीएम अगर मैंने ले लिया है तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क यहाँ से हो गया। अगर टोटल वर्क है मेरे पास, पूरे काम को करने में कितना टाइम लगता है वो है, मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो 24 की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी प्रतिदिन 5, 15 की कितनी हो जाएगी 8 और 12 की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 12/12 यानी कि 10 प्रतिदिन। अब आपको बोला गया कि बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया 3 दिन तक। बी और सी को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है 18 यूनिट प्रतिदिन, लेकिन मैंने 3 दिन तक कराया तो यानी कि आपने कितना पूरा कर लिया 54 यूनिट। बचा कितना, टोटल में से मैं 54 को माइनस कर दूंगा। टोटल में से अगर मैं 54 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 66। अगर ये 66 आएगा डिवाइडेड बाई कितना करना होगा मुझे 5। क्यों? क्योंकि मुझे ए के द्वारा रिमेनिंग वर्क को लेके बात पूछी गई थी कि भाई कितना हो जाएगा रिमेनिंग इसके द्वारा। ठीक है, तो 5 अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 66 में तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 1/5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आपको बोला गया है अगर इतने रुपए इतने बन जाते हैं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, बताना है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा अगर आप इतने अमाउंट को 5 साल तक रखते हैं उसी सेम इंटरेस्ट पे जो कि आपने पहली कंडीशन में रखा था। तो देखिए, पहली कंडीशन से आपको रेट निकालना होगा। मैं देखूं यहाँ पर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, आपको इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा लगभग 344। और आपका अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल बात करूँ कितना था 4300, ये हो गया। रेट आपको निकालना है, टाइम आपने 2 साल लिया और डिवाइडेड बाई आपने 100 कर दिया। तो 2 जीरो से आपका कट गया, 43 से कितना जाएगा 8 बार जाएगा और 2 से आपका ये 4 बार जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली 4%। अगर आपने 4 की मतलब रेट की आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है 4%, तो आप उसमें रख दीजिए जो आपसे पूछा गया है। कैसे? वहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट आपको दे दिया गया है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10104 में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, प्रिंसिपल आपको बताना है। रेट आपके पास 4 है, 5 साल की बात पूछी है, डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। ये कितना हो गया, 20 से 5 हो गया। अगर एक आप इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 6p/5। 10104 आपका इसके इक्वल है, तो 6 से आपका कितना कट जाएगा 1 और उसके बाद 6, 5 और ये 8 और उसके बाद 2 और ये हो गया 4, यानी कि 1684 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 8420। ठीक है, तो 8420 आपका आंसर होगा, किधर है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर x की वैल्यू दी है 4 cos a + 5 sin a, y की वैल्यू दी है 4 sin a - 4 cos a, तो बता दीजिए x² + y²। तो ये तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के फॉर्मेशंस आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जैसे आपको x की वैल्यू उन्होंने दी है 4 cos a + 5 sin a, उसके बाद आपको इन्होंने y की वैल्यू दी है 4 sin a - 5 cos a, ये आपको इन्होंने दिया है। तो यहाँ से सीधे सीधे आपके पास आना चाहिए कि भाई x² और y² का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 41। ऐसे मैंने कैसे किया था, जब मैंने इसका स्क्वायर किया था तो मुझे पता था कि इधर मैंने a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, उसमें आपकी -2ab और +2ab वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। फिर एक आपका cos स्क्वायर बनेगा, एक sin स्क्वायर बनेगा, वहाँ पर आप cos स्क्वायर कॉमन लेकर और sin स्क्वायर कॉमन लेकर उन्हें जब ब्रैकेट में लेकर आएंगे तो वो वैल्यू 1 बन जाएंगी।
ठीक है, तो आई गेस आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा करना नहीं था। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है इफ़ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 10 ए की वैल्यू दी गई है 5, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि भाई 10 ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5/6। अब ये जो एक्सप्रेशन है, आपने अगर इस तरीके के क्वेश्चन करे होंगे तो आपको पता होता है कि जब मैं यहाँ से कॉस कॉमन ले लूँगा तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा मेरा 8 के साथ। जैसे कि मैंने ऊपर से कॉस लिया तो मैं नीचे से भी कॉस ले लूँगा और वो कट जाएंगे, तो मैं यहाँ से अब कॉस को निकाल ही देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो 8 के साथ बन जाएगा आपका 10 क्योंकि आपने कॉस कॉमन ले लिया था, माइनस हो जाएगा कितना 4। इसी के तरीके से नीचे हो जाएगा आपका 2 10 ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखिए 10 की वैल्यू आपके पास थी, बस वैल्यू पुट करना है, 8 इंटू 5/6 माइनस 4 करना होगा और नीचे करना होगा आपको 1 + 2 इंटू 5/6। सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 20/3 हो गया, -4 आ गया, नीचे कितना हो गया ये 10 और ये आपका 6 हो गया, 10 6 हो गया, ये आपका यहाँ से कितना हो गया 12 और यानी कि 8/3 आपका ऊपर आ गया और नीचे आपका 16/6 आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 6/16। 8 से आपका 2 बार गया, 3 से आपका 2 बार गया, आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 1 आपका यहाँ से आंसर करेक्टली आ गया। नेक्स्ट है आपको एक्सप्रेशन दिया गया है कि भाई x और -y का डिफरेंस आपको दिया गया है 4 और xy का मल्टीप्लिकेशन आपको 45 दिया गया है। तो आप देखकर ही बोल सकते हैं यार कि अगर मैं x की वैल्यू 9 रख दूं और y की वैल्यू 5 रख दूं तो डिफरेंस मेरे पास 4 आ रहा है और 9 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास 45 होता है। अब जैसे ही मुझे x और y की वैल्यू पता है, मैं सीधे सीधे आपसे बोल सकता हूँ कि भाई इसका आंसर आपका 604 हो जाएगा। आपको क्यूब करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, उसमें से आपको 5 का क्यूब यानी कि 125 को माइनस करना है। कौन होगा, सिर्फ यही आंसर होगा जो 600 के करीब जा रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है बेस रेडियस 2 सिलेंडर का रेशो दिया गया है 3/4, उनकी हाइट का रेशो दिया गया है 4/9, तो बता दीजिए उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। वो होगा आपका 1:4। कैसे, देखिए वॉल्यूम का रेशो पूछा गया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ पाई r²h, पाई तो आपका कैंसल आउट ही हो जाएगा, r² करना होगा। r का रेशो कितना है 3/4, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9/16। h का रेशो कितना होगा 4/9, ये आपको दिया गया है। 9 से 9 कट जाएगा, 4 से कितना आएगा 1/4, क्या हो गया रेशो 1/4, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगर ABC का एरिया 44 है, D इसमें मिड पॉइंट दिया गया है BC का और E मिड पॉइंट दिया गया है AB का, तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं ट्राइंगल आपका। ये हो गया, इसको मान लीजिए A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। ये मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट आपको क्या दिया गया है E और BC का मिड पॉइंट आपको क्या दिया गया है D। तो देखिए अगर ये मिड पॉइंट है, आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपकी ED और AC क्या हो जाएंगी पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई अगर इसकी वैल्यू 1 है ना तो इसकी वैल्यू आपकी 2 होगी। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया, आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं इनके एरियाज़ का। कैसे, आपको पता है कि भाई एरिया अगर आप ट्रायंगल के रेशो की बात करेंगे तो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं ABC की बात करूं, ABC का एरिया और रेशो में बात करूं BDE के एरिया की तो इनकी साइड के रेशो की आपको इक्वल रखना होगा। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 2 है, ED की वैल्यू कितनी है, ED की वैल्यू आपके पास 1 है, इनका स्क्वायर करना होगा, ये कितना हो जाएगा 4/1। अब ये 4/1 अगर आपके पास आ गया है तो आपके पास क्या है, आपके पास ABC का एरिया कितना है, यानी कि 4 की वैल्यू आपके पास कितनी है 44। आपको इस 1 की वैल्यू यानी कि BED की वैल्यू बतानी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी 11। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर AB का सम 45 है तो इस एक्सप्रेशन में दी गई वैल्यू का मान बता दीजिए। तो देखिए B को कर दीजिए 0, A को कर दीजिए 45। इसमें पुट करते हैं ट्वाइस ऑफ 1 + 10 यानी कि 10 45 1 हो गया, 10 भी 0 होता है तो ये तो आपका 1 ही रह गया, मल्टीप्लाई बनाए तो ये तो आपका 1 ही हो गया। 1 + 1 2, 2 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ से करेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है ये XY का सम 8 दिया है, YZ का सम 13 है, ZX का सम 17 है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए तीनों को मैं सम करूंगा अगर, तो मेरे पास क्या आएगा ट्वाइस ऑफ X + Y + Z और 8 और 13 और 17 का अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आएगा ये 38। यानी कि XYZ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 19 आ गई। अगर आपके पास X + Y + Z की वैल्यू है तो यहाँ से आप Z की निकाल सकते हैं, यहाँ से आप X निकाल सकते हैं और यहाँ से आप Y निकाल सकते हैं। तो X कितना आ गया आपके पास यहाँ से
आप माइनस कर दीजिए, 13 को माइनस कर दीजिए 19 में से, तो x आ जाएगा आपके पास 6, y आपके पास कितना आ जाएगा, y को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और z आपके पास माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। अब तीनों की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो गया, वाई जी यानी कि 22 हो गया, ये कितना हो जाएगा 18/11। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डीआई का क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दिया गया है। क्या दिया गया है टेबल में, एक नंबर्स बताए गए हैं 1000 में, 5 डिफरेंट मॉडल्स ABCDE हैं जो कि 12 से लेकर 17 तक प्रोडक्शन होती है। अब उससे बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताने हैं कौन सा सही आंसर होगा। तो पहले ही आपसे बताइए कि भाई 2013 और 14 में अगर आप एक साथ उन्हें रख दें तो विच टाइप ऑफ कार एग्जैक्टली 25% बनेगा टोटल नंबर का इन दोनों सालों में। आपने क्या बात किया, 13 और 14 का 25%। तो देखिए 13 का टोटल है ये, 14 का ये है, और इसका सम करूंगा तो कितना हो गया आपका 300। अब 300 का 25% यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 4 करना होगा, कितना आएगा ये आएगा आपके पास लगभग अगर मैं 25% की बात करूँ 75। तो मुझे देखना होगा कि भाई कौन सी कार है जो 75% बनाती है। तो देखिए ये 40 और 35 मिलकर 75 बना लेगा ना, तो बस डी टाइप की आपकी कार हो गई। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2015 में विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड दैट ईयर। 2015 आपका यहाँ पर है, टोटल कितना है 100, और 100 का 20% कितना होता है 20। अब 20 कौन दे रहा है इसमें से, सभी में से ई दे रहा है, यानी कि ई कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, 4th करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है परसेंटेज इंक्रीज 2016 से 2012 तक कितना होगा, आपको ये बताना है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स कितना हो गया 16 से 12। तो देखिए 16 से 12 ये है 16 में, और ये है आपका 12 में, कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए 120 का हाफ इंक्रीज हुआ है ना, यानी 60 इंक्रीज किया है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है, इसका कितना होता है 60, 50% होता है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 180 माइनस 120 फिर डिवाइडेड बाई 120, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि 50% इंक्रीज हो रहा है। आप सीधा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है आपका द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वॉज मैक्सिमम, डिक्रीज मैक्सिमम। तो अगर मैं डिक्रीज की बात करूँ, पहले ए को लीजिए 16 और मैं 17 की बात करता हूँ। 36 से कितना हो गया 12, अगर 36 से 12 हो गया है तो 36 से अगर मैं 12 बैलेंस करूँगा तो 24/36 होगा। कितना परसेंटेज हो गया, ये आपका 2 3, यानी कि इसका परसेंटेज आ गया आपका 66.67। ए की बात करिए, ये ए का आ गया। उसके बाद मैं सी की बात करता हूँ, क्योंकि आपका बी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं ना, सी की बात करता हूँ। सी में आपका कितना हुआ है 44 से हो गया 40, तो 4 आपका कम हुआ 44, यानी कि 1/11 हो गया। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09, ये हो गया आपका क्या सी। उसके बाद डी की बात करूँ, 38 से कितना हो गया 22, तो कितना कम हो गया ये 16, कितने से 38 से, तो कितना हो जाएगा लगभग ये आपका आ जाएगा लगभग 42 समथिंग, ठीक है। उसके बाद 50 से 28 हो गया, कितना कम हो गया आपका 22, 50 पे, तो ये तो आपका 44 आ गया, यानी कि ये जो आपका ए था उसमें सबसे ज़्यादा आपका डिक्रीज हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। सो देखिए ये थोड़ा तेज़ी से मैंने कराने की कोशिश करी, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए, आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। आप अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, जैसे ही आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना कि यार मुझे अपने समय को रिड्यूस करना है, मुझे इस एग्ज़ाम में सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मुझे इस एग्ज़ाम में एक रैंक लानी है, और उस रैंक को लाने के लिए आपको तैयारी इस बेस पर ले जानी पड़ेगी कि आप फट से चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद आंसर अपना निकालने की एबिलिटी रखेंगे। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आपको सेशन फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। कोई भी इशू है, कोई भी आपको डाउट पूछना है, प्लीज़ डू आस्क मी देयर, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस, आपके रिवीजन CHSL प्रीलिम्स या फिर स्टैनो, MTS, CGL, CPO का भी बैच लॉन्च हो गया है। तो काफ़ी सारे जो बैच हैं वो आपके रेगुलर लॉन्च होते रहते हैं, आप उन सभी को जाकर फॉलो कर सकते हैं। SSC YT का कोड यूज़ कीजिए और आपको परफेक्टली वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर से मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।